शेप करेंगे 2D शेप हमने 9th में पढ़ा था। हाँ चलो, अब 3D शेप। चुप रहेंगे सारे बच्चे, जोर से बोलना, थोड़ा आवाज़ इसमें कम रिकॉर्ड होती है। बताने के बाद नहीं पढ़ के आ रहे हो। पहले उन शेप्स के बारे में बता दो जो जो शेप्स हम यहाँ करेंगे, ठीक है। हाँ, पहले हम क्यूब करेंगे, क्यूबॉइड करेंगे, फिर कोन करेंगे, सिलेंडर करेंगे, स्फीयर और स्फीयर। ठीक है, क्यूब से शुरू करो। पहले क्यूब के बारे में बताना, क्यूब किस टाइप का होता है। फिगर बना दो चाहे तो, क्योंकि सारे तो एक साथ आएंगे नहीं, एक एक करके करो। एक फिगर बनाओ पहले, फिर उसका फॉर्मूला समझाओ। जो बोलेगा ना समझ लेना, अगला नंबर उसी का ही है। बोलना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे को भी देखो कि वो क्या कह रहा है। जब तुम सामने होते हो क्लास सुने ना, तो तुम्हें कैसा लगेगा। कोई भी कुछ कह रहा है तो सुनना है, चाहे वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, क्या कह रहा है, उसको सुनो ध्यान से। इसमें सारी साइड से इक्वल होती है। हाँ, और फर्स्ट वाले में हमने अपर और नीचे वाले को हटाया। हाँ, तो फर्स्ट वाला है क्या, उसको बताओ भी तो सही। फर्स्ट वाला क्या चीज़ है जो लिखी है। क्यूबॉइड। नहीं, ये 4a² जो लिखा है वो क्या चीज़ है। साइड से। हाँ, मतलब बेटा CSA का फुल फॉर्म क्या होता है। ऊपर तूने CSA लिखा है कि नहीं। हाँ, तो ये बोलो ना, कर्व्ड सरफेस एरिया है, बोलो। हाँ, सरफेस एरिया है हाँ, 4a²। हाँ, और टोटल सरफेस एरिया है 6a²। हाँ, और वॉल्यूम है 8a। वेरी गुड, A³ हाँ। और ये अब ये समझाओगे तुम कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 4a² क्यों है, और जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6a² क्यों है। कर्व में खाली अंदर का करते हैं, जो कवर होता है, मतलब कवर जो करता है उसका हमने इसके 6 साइड्स होती है, तो कहते हैं 6 फेसेस होती है, साइड में फेसेस होते हैं। हाँ। तो हमने 2 फेसेस हटा दिए। हाँ, कौन कौन सी हटाई। अपर और नीचे का। हाँ, ठीक है। और फिर टोटल में उनको भी ऐड कर लिया। ठीक है, और फिर ये वाला कहते हैं सारी वॉल्यूम आया, सबको मल्टीप्लाई कर। ठीक है। किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके, डायमेंशंस को। हाँ, कितने डायमेंशनल फिगर है ये। 2 टाइप की डायमेंशनल फिगर होती है। ये क्यूब कौन सी डायमेंशनल फिगर है, 2 या 3। 3। हाँ, ये बोलो ना, क्लियर भी रखना चाहिए कंसेप्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो दूसरा बनाओ, क्यूबॉइड बनाओ। अब इसी के नीचे बना दो, या फिर 2 तो आ ही जाएंगे इसमें, तीसरे के लिए मिटा दो। अरे बच्चा कुछ शुरुआत तो करे, कुछ तो आए। जब उससे कहा गया कुछ तो सीख के आए, तो अपने मन में संतोष होता है। खड़े होके बोल दिया मुझे कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता तो फिर स्कूल क्यों आ रहे हो। स्कूल में नहीं आता, ट्यूशन में भी नहीं आता, घर में पढ़ने से भी नहीं आता, तो फिर या तो सब बेकार है या तुम बेकार हो, या तो पढ़ाने वाले बेकार है सारे, या तुम में कमी है। नहीं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कहीं भी ना आए बच्चे को, ना ट्यूशन में, ना स्कूल में, ना कहीं। अब इन तीनों को एक्सप्लेन कर दो, कौन सा क्या है। ये तीनों सही लिखे हैं तुमने। चलो पहले तुम एक्सप्लेन करो, फिर मैं बताती हूँ। पहले वाला क्या है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसमें पहला फॉर्मूला किस चीज़ का है। कर्व सरफेस एरिया का। हाँ, आपके वाइड का कर्व सरफेस एरिया 2h, 2 मतलब साइड्स। हाँ, और h हाइट है इसकी, और l प्लस b L क्या होता है, लेंथ, और B क्या होता है, बेस। बेस।
यानी ब्रेथ, बेस नहीं ब्रेथ, ठीक है। अगर मान लिया तुम्हें एक क्यूबॉइड बना के आए एग्जाम में, तो तुम ये पता कर लोगे उसमें कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है, और अगर वो वहाँ पे बोला जाए कि उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बोलो। और ये टोटल सरफेस एरिया है, इसमें सारी साइड्स को प्लस करना है। लास्ट वाला फॉर्मूला ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई। हाँ वेरी गुड। चलो अच्छा, एक बात और है, जो अभी आपका 10th में है उसमें क्या आपके क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या हट गए? है ना? क्या चीज़ हटी है आपकी? फ्रस्टम ऑफ कोन और कन्वर्जन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे। ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्या हट गया है, ताकि फालतू नहीं पढ़े। फॉर्मूले तो सब पढ़ने हैं, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है। चलो तीसरे पे आओ। तीसरा फिगर क्या है? कोन। पहले फिगर में सारी चीज मेंशन करो, कहाँ पे रेडियस होती है, कहाँ पे हाइट होती है, कहाँ पे स्लैंट हाइट होती है। सबसे पहले यही बताना होता है। एक चीज क्या मिसिंग है इसमें, अभी तुम फॉर्मूले में यूज करोगे। फॉर्मूला लिखो, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या मिस किया है। ये पाई बनाया तुमने, पाई को ढंग से बनाओ, ऐसे नहीं बनता पाई। ऊपर सीधी लाइन डालो ऐसे, ये देखो ऐसे। हाँ चल, अभी भी तूने पता नहीं क्या बनाया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। क्या ये फॉर्मूले ठीक है? कौन सा फॉर्मूला गलत है? वॉल्यूम का। क्या गलती है इसमें बताओ? इंशुअल क्या गलती है इसमें? हाँ आप बताओ, ये जो तीनों फॉर्मूले तुम्हें दिख रहे हैं, इसमें कोई चीज ऐसी आई है जो तुमने फिगर में मेंशन नहीं की है? तीनों फॉर्मूले में देखो, कोई ऐसी चीज जो तुमने फिगर में नहीं दिखाई है? हाँ दिखाओ। हाँ यही तो क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। तीनों फॉर्मूले भी ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। मैं फिलहाल इतना ही देख रही हूँ कि तुमने कुछ तो किया है। पहले सिलेंडर करना चाहिए वैसे, उसके बाद कोन, ठीक है। सीक्वेंस पे पहले सिलेंडर आता है, फिर कोन करना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सही है सारे फॉर्मूले। चलो नेक्स्ट, चलो ऊपर कोन वाला मिटा दो, उसकी जगह दूसरा लिखो। क्या आएगा? स्फेयर।
गुड। नेक्स्ट, इसी के नीचे हेमिस्फेयर के, हाँ इसी के नीचे लिखो। गलत है लास्ट वाला फॉर्मूला, अभी भी गलत है। अब ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो हेमिस्फेयर होता है वो एक ही तरीके का होता है कि दो तरीके का होता है? दो तरीके का, एक होलो, एक हॉलो होता है और एक डेंस होता है। तो हॉलो या डेंस होने से किस चीज़ के फॉर्मूले में अंतर आता है इन तीनों में से? टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड। अगर हॉलो होगा तो कितना होगा टोटल सरफेस एरिया? ये नहीं, ये जो तुमने टोटल सरफेस एरिया लिखा है ये हॉलो का है या डेंस का है? तो डेंस का है। तो हॉलो का कितना होता है? अगर ये खाली होता, ऊपर सरफेस नहीं होती, तब इसका कितना होता? 2 पाई आर स्क्वायर होता। ऊपर लिख दो, इससे ऊपर, इसी से ऊपर 3 पाई आर स्क्वायर के जस्ट ऊपर। मैं हेमिस्फेयर की बात कर रही हूँ। सही लिख रहे हो, लिखो 2 पाई आर स्क्वायर। और लिखो, अब लिखो और, ओ आर और, ठीक है। तो हेमिस्फेयर का या तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है या 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कब होता है? जब खाली होता है वो कटोरे जैसा, और जब भरा हुआ होता है डेंस तो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लैप फॉर इंसुल। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है और 9th क्लास में भी हमने 3D शेप्स में पढ़ा था और इसमें 10th में भी हम 3D शेप्स पढ़ेंगे। तो पहले 2D शेप्स देखते हैं और 3D शेप्स एग्जांपल के साथ। थोड़ा डार्क करके लिखो, चौक थोड़ा चल ठीक नहीं रही। 2D शेप्स वो होते हैं जो 2 डायमेंशन शेप्स होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो सब 2D शेप्स होते हैं। और 3D शेप्स हैं क्यूब, क्यूबॉइड, ये सिर्फ एग्जांपल है और भी हम इसके शेप्स पढ़ेंगे। जिस चैप्टर में वो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सब हम पढ़ेंगे। जो 2D शेप्स होते हैं वो सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है, जो 2D शेप्स होते हैं वो सिर्फ एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन जो 3D शेप्स होते हैं वो एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। जो 2D शेप्स होते हैं वो 2 डायमेंशन होते हैं, उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, लेकिन जो 3D शेप्स होते हैं उसमें लेंथ भी, उसमें हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। तो ये होता है 2D शेप्स और 3D शेप्स के बीच में डिफरेंस। तो अब इसको बेटा और थोड़ा जोर से बोलना, जितनी जोर से बोल सकती हो, ठीक है, क्योंकि माइक नहीं लगा हुआ है, फिर आवाज़ नहीं आती। अब ये टॉपिक इतनी बार क्लास में रिवाइज हो चुका है ना कि अब तो किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब भी जिसको समझ में नहीं आएगा उसको फिर कोई नहीं समझा सकता, ऊपर से भगवान भी आ जाएंगे तो। क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर ऐसा आता है क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी जो एक साइड होती है वो स्क्वायर की होती है। स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो जो सरफेस एरिया होता है a स्क्वायर होता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्यूब
दीवारें आती हैं वो आती हैं, उसका सरफेस कर्व नहीं होता। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम दीवार का ऐड करते हैं, और हर जो वॉल का करते हैं, जो एक जो वॉल होती है उसका होता है ए स्क्वायर, तो इसमें हम 4 ए स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ये 4 ए स्क्वायर होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो भी ऐड होता है, और उसके साथ साथ जो टॉप और जो सरफेस फ्लोर का होता है वो भी ऐड होता है, तो 4 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद होती है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होती है वो होती है इसकी ए क्यूब, ऐसे इसलिए क्योंकि उसकी जो हर साइड होती है वो सेम होती है, तो हम उसको ए राइट करते हैं। तो हाइट इंटू हाइट, मतलब उसमें हाइट लेंथ, हाइट ब्रेथ या वो हाइट ब्रेथ या फिर लेंथ नहीं होती, उसके साथ ए ही होती है, तो ए इंटू ए जो होता है वो ए क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। इसके बाद आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें हम कर्व का लेते हैं, तो इसमें जो कर्व में आता है उसमें आता है, इसमें एक ब्रेथ आएगी, इसमें एक ब्रेथ आएगी, इसमें एक हाइट आएगी, तो इधर भी एल आएगा और एच आएगा, तो 2 एल, एक एल एक एच इधर, और एक एल और एक एच इधर, तो ये 2 एल एच है। और इसमें सेम इस साइड ब्रेथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो 2 BH। इसमें हम कॉमन ले लेंगे 2 L और H बाहर आ जाएगा। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें कर्व सरफेस एरिया भी आएगा, साथ में रूफ और नीचे सरफेस का भी आएगा, तो इसमें हाइट और लेंथ भी ऐड होगा, तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। राज आ रही है, उठ के आगे आ जाओ, क्यूबॉइड का कर्व कॉपी लेके। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। आगे वाली फ्रंट सीट पे बैठ जाओ, यहाँ पे जिधर को सीट का मुंह है उधर ही को बैठो, और सीधा कर लो, ऐसा दीवार की साइड कर लो इसको, पीठ इसी हाँ उधर देखो, उधर होना चाहिए तुम्हारा ध्यान, बोर्ड पे दिखना चाहिए मुझे। राज इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr। 2πr कैसे आता है, जो नीचे सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr और मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो 2πr होती है उसका कर्व सरफेस एरिया। और जो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें कर्व भी ऐड होता है, और उसके साथ πr स्क्वायर भी ऐड होता है, क्योंकि ऊपर वाले का और नीचे वाले का 2 सर्कल है, तो 2πr स्क्वायर भी ऐड होता है। इसमें कॉमन ले लेंगे। अभी तुमने एक्स्ट्रा क्लास में लिखा था, ये क्या कॉमन आ रहा है देखो, इसमें रटना थोड़ी है। कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका जो वॉल्यूम होती है वो होती है πr स्क्वायर h। πr स्क्वायर ऐसे कि सरफेस एरिया जो होता है इसका सर्कल का वो πr स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय हाइट। हु इज स्पीकिंग? सिलेंडर के बाद आता है कोन। कोन में 3 चीजें होती हैं, ये होता है इसका रेडियस, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी स्टैंड हाइट होती है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें πrl होता है, और इसमें जो नीचे सर्कल का जो एरिया है πr स्क्वायर वो भी ऐड होता है। इसमें कॉमन लेंगे। और इसका जो वॉल्यूम पढ़ा दिया ना, 1/3 होता है ऑफ द सिलेंडर, तो 1/3 πr स्क्वायर h। तो ये सिलेंडर और कोन। इसके बाद स्फेयर और हेमिस्फेयर।
कि एक सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका होगा जो कर्व सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर रहता है क्योंकि इसका एक ही सरफेस है। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4 कौन बोल रहा है पीछे? लगातार मुझे आवाज़ आ रही, गुनगुन गुनगुन। इसके बाद हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हॉलो होता है, डेंस। हेमिस्फीयर स्क्वायर को ही कट करके बनता है, तो पहले हॉलो और डेंस के बाद इतना फर्क है, जो हॉलो होता है उसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो डेंस होता है उसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो चेंज होता है क्योंकि उसमें ऊपर का एक और सरफेस भी ऐड होता है। पहले हॉलो का बस टोटल में अलग अलग लिख देना, हॉलो और डेंस का। हॉलो इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर ही होता है, टोटल सरफेस एरिया, बस डेंस में चेंज हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और जिसकी वॉल्यूम होती है वो होती है 2 बाई 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी सारे शेप्स ऑफ सरफेस एरिया है। वेरी गुड, स्टार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें हम पढ़ेंगे 3D शेप के बारे में। इससे पहले भी हमने 3D शेप के बारे में पढ़ा है 9th क्लास में, और उससे पहले हमने पढ़ा था 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत 3D शेप के बारे में। 3D शेप के अलावा भी हमने बहुत सारे वो पढ़े हैं शेप्स। उससे पहले 2D शेप पढ़े थे हमने 7th और 6th 7th क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी 2D शेप के बारे में, तो जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। इनकी 2 डायमेंशनल होती है, जो कि होती है लेंथ एंड ब्रेथ। इसकी मैं एग्जांपल दूँ, अगर इसकी एग्जांपल ये स्क्वायर, रेक्टेंगल या बोलेंगे नहीं। ये 2D शेप के एग्जांपल, जैसे स्क्वायर है, इसमें ये होता है कि इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, बट स्क्वायर की एक खासियत होती है कि इसकी जो लेंथ होती है और ब्रेथ होती है वो दोनों इक्वल होती है, तो उसको हम ए से डिनोट करते हैं। और रेक्टेंगल की बात करूँ तो जैसे हमने डेली लाइफ में भी देखा है, ये बोर्ड ये हमारा रेक्टेंगुलर है, और हमारी कॉपी का पेज जो होता है वो भी रेक्टेंगुलर होता है। इसमें ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ, और ये सर्कल जैसे बैंगल होता है, ये लाइफ में हम ये देखते हैं बैंगल, और क्लॉक का शेप वो भी सर्कल शेप का होता है। तो ये थे एग्जाम्पल 2D शेप के। और 2D शेप में ये भी होता है कि जो हमने जो उससे पहले क्लासेस में पढ़ा था, 2D शेप का सिर्फ एरिया निकलता है और उसके पैरामीटर, मतलब इसकी बाउंड्री और इन्होंने जितना कवर करा है स्पेस। लेकिन अगर हम बात करें 3D शेप्स के बारे में, 3D शेप्स में हम सरफेस एरिया पढ़ते हैं क्योंकि वो डिफरेंट सरफेसेस से बने रहते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स जिसे हम कहेंगे, इसमें 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट। जैसे कि मैंने बताया, इसमें सरफेस एरिया निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, क्योंकि वो उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो उनका वॉल्यूम होता है। लेकिन जो 2D शेप्स होते हैं वो उनके पास सिर्फ साइड्स होती है, उनके पास सरफेस नहीं है, तो वो कुछ कवर नहीं कर सकते अपने अंदर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 3D शेप की एग्जाम्पल है हमारे कोर्स में जो है वो क्यूब है और क्यूबॉइड है, सिलेंडर, और इसके अलावा कोन, और हमने स्फीयर भी पढ़ा है, और हेमिस्फीयर। सबसे पहले हम करेंगे क्यूब की बात। ये एक क्यूब है, क्यूब की जो सरफेसेस होती है वो स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस जो होती है वो स्क्वायर शेप की होती है। मतलब अगर हम इस सरफेस की बात करें पूरी स्क्वायर होती है, और ये जो सारी सरफेस
इक्वल होती है। अगर हम इसका एरिया निकालें तो ए से डिनोट होगा और ये क्यूबॉइड। क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सारी इक्वल होती है, इसलिए और ये क्यूबॉइड है, हमें ये है लेंथ, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसकी डिफरेंट सर्फेसेस होती है, मतलब इसकी डायमेंशन सारी इक्वल नहीं होती है। इसको आगे भेजो, आगे आ जा तू, बहुत हंसी आ रही तेरे क्यूबॉइड की अलग अलग डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और इसकी सारी डायमेंशन इक्वल होती है क्यूब की हाइट। को। यहाँ बैठ जाओ इसके बाद। कल सबसे पहले तुम्हारी बारी आएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा दांत दिख रहे हैं तुम्हारे, आता जाता कुछ नहीं है। दूसरा कर रहे है तो सुनो भी मत, कहीं आ ना जाए, कुछ बुरा हो जाएगा ना, कुछ आ जाएगा तो अच्छी बात थोड़ी होगी। ये सिलेंडर है, इसकी 3 सरफेसेस होती है। एक ही कर्व सरफेस होती है, ऊपर की सर्कुलर सरफेस होती है और नीचे की टॉप एंड बॉटम दोनों सर्कुलर का, और ये टॉप होती है। और वायर कोन, इसमें भी कर्व सरफेस होती है और नीचे की बेस दो सरफेस होती है, एक कर्व और ये सर्कुलर सरफेस बेस। और इसके बाद फिर इसके बाद पैर में कोई भी सरफेस नहीं होती है, ओनली वन सरफेस होती है, सॉरी पैर में सिर्फ एक सरफेस होती है। और हेमिस्फेयर, स्फेयर को स्फेयर जैसा बनाया करो बेटा, सर्कल और स्फेयर में फ़र्क क्या लगेगा? स्फेयर को बॉल लाइक बनाया करो, ठीक है? ये हेमिस्फेयर है, इसकी एक कर्व सरफेस होती है और ये ऊपर की सर्कुलर सरफेस, दो सरफेसेस होती है। और अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो क्यूब का हमने एग्जाम्पल देखा है, जैसे आइस क्यूब होती है और डाइज होता है, रूबिक क्यूब होता है, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। क्यूबॉइड की जो ये डस्टर, हमारी बुक्स या कमी रूम, ये क्यूबॉइड का डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। और सिलेंडर जैसे रोटी मेकर जो हमारा बेलर होता है वो, और या फिर बॉटल में हमारा का एग्जाम्पल है। फोन में बर्थडे कैप या आइसक्रीम कोन, ये सारे फोन के एग्जाम्पल है डेली लाइफ के। और स्पेयर में जैसे ऑरेंज हम खाते हैं, बॉल कोई भी, वो सारे और स्पेयर के एग्जाम्पल है। हेमिस्फेयर में जैसे अगर हम किसी ऑरेंज को काट दें तो वो हेमिस्फेयर का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो ये थे हमारी 3 डायमेंशनल शेप की एग्जाम्पल। दीपांशु बात नहीं करो। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में, बट उनकी कॉम्बिनेशंस के बारे में। मतलब ये डायमेंशनल शेप तो होगा पर उसका कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैं कहूँ एक टॉय है हमारे पास, वो ये सिलेंड्रिकल है नीचे से, बट ऊपर से कोनिकल शेप का है, तो इसमें कोन और सिलेंडर दोनों हैं, तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। बट इससे पहले हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे किसी भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3D शेप से सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया सबसे पहले बोलो नहीं, मैंने एक बार 2 बार कह दिया। एंड आई एम रिकॉर्डिंग। अगर मैं तुम्हारा नाम लेके डांट रही हूँ तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, कम से कम इतना ध्यान रखो। कोई एरिया हो 3D शेप में सरफेस होते हैं, देखो इसके हाथ में, उसके सरफेस का एरिया वो कितना एक्वायर कर रहा है, वो होता है सरफेस एरिया किसी भी 3D शेप का। तो सरफेस एरिया जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है, वैसे होते 2 टाइप के हैं बट उसको यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। जैसे लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट, जो कि सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के लिए यूज होता है। इसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, सिलेंडर, कोन और स्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए। लेटरल सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के लिए यूज होता है, तो ये हमारा क्यूब है। तो लेटरल सरफेस एरिया सिर्फ 4, लेटरल का मतलब होता है 4, जो लेटरल वर्ड है वो उसका मतलब होता है 4, तो मतलब इसका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया मतलब उसमें ये जो क्यूब है उसकी नीचे की
बॉटम और टॉप बॉटम की सर्फेस नहीं होगी, मतलब उसके सिर्फ फोर वॉल्स की सर्फेस होगी। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए ये है। और फिर नेक्स्ट जो उसका पार्ट है, इसी का पार्ट है तो उसको सेम उसमें भी सिर्फ होता है, तो कर्व सर्फेस होती है। कर्व सर्फेस मीनाक्षी ने बोन सिलेंडर हेमिस्फीयर और स्फीयर के लिए यूज होता है। इसमें जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ एक सिलेंडर का, तो सिलेंडर की सिर्फ कर्व सरफेस भी यूज हो, मतलब उसी का सरफेस एरिया हम निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और ऐसे ही बोन और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया। मीनाक्षी बैल हो गई बेटा, अपना नाम बताओ एक बार। मीनाक्षी। हाँ ठीक है।